कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में सुनते हुए आप बार बार ये सोचते हो, क्या इंसान सच में इतना क्रूर हो सकता है। आज का ये केस ऐसा ही है। जापान जैसे डिसिप्लिन्ड और सेफ माने जाने वाले देश से जंको फुरुता केस। (1988) का जापान। मिनाटो सिटी की एक नॉर्मल सी 17 साल की लड़की जुंको फुरुता हाई स्कूल स्टूडेंट थी, पढ़ाई में अच्छी और अपने ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए पैसे जोड़ने को एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब करती थी। जुंको अपने पेरेंट्स और यंगर ब्रदर के साथ रहती थी। एक नॉर्मल टीनेज लाइफ जिसे कोई नहीं जानता था कि बहुत जल्द इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया जाएगा। 25 नवंबर 1988 जुंको अपनी शिफ्ट खत्म करके साइकिल से घर लौट रही थी। रास्ते में उसे दिखे उसके ही स्कूल से जुड़े दो लड़के, हिरोशी मियानो और शिंजी मिनाटो। हिरोशी जंको को पहले प्रपोज कर चुका था और जंको ने पोलाइटली मना कर दिया था, लेकिन कुछ लोग रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो उसे ईगो पे ले लेते हैं। प्लान सिंपल था और उतना ही खतरनाक। शिंजी ने जानबूझकर जुंको की साइकिल को किक मारी, जुंको गिर पड़ी। उसी पल हिरोशी हीरो बनने आया। आर यू ओके? लेट मी हेल्प यू। जंको उसे पहचानती थी, इसलिए हेल्प एक्सेप्ट कर ली, लेकिन घर छोड़ने के बहाने उसे एक होटल में ले जाया गया। वहीं से जुंको की जिंदगी एक 44 डे नाइटमेयर में बदल गई। होटल के कमरे में हिरोशी ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने जुंको को साफ साफ धमकी दी, अगर चिल्लाए, अगर भागने की कोशिश की तो मेरे कनेक्शंस तेरे पेरेंट्स तक पहुंच जाएंगे। जुंको डर के मारे चुप हो गई। उसी रात उसके साथ पहला असॉल्ट हुआ और जब हिरोशी का मन भर गया उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया। इन सब ने मिलकर अपनी सेक्सुअल नीड पूरी की। कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ अगर जंको को छोड़ दिया तो पुलिस तक सब पहुंच जाएगा, और तभी लिया गया वो फैसला जिसने इस केस को हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल केस बना दिया। जंको को कन्फाइंड कर लिया गया, एक लिविंग पर्सन को कैद बना दिया गया। जंको के पेरेंट्स ने 3 दिन बाद पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन किडनैपर्स को यह पता चल गया। उन्होंने जुंको को फोर्स किया कि वो पेरेंट्स को कॉल करे और बोले, मैं घर से भाग गई हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। पेरेंट्स टूट गए और कंप्लेंट विड्रॉ कर ली गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन वहीं रुक गई। इसके बाद शुरू हुआ अनइमेजिनेबल टॉर्चर। 44 दिन तक जुंको को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली तोड़ा गया। वो भागने की कोशिश करती तो पनिशमेंट मिलती। एक बार भागने की कोशिश पर उसके नीज पर हैवी डंबल्स गिराए गए, उसका पैर टूट गया, अब वो चल भी नहीं सकती थी। टोटल 44 डेज तक उन्होंने जंको को टॉर्चर किया था। स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते वो जंको को अपने फिजिकल एंड सेक्सुअल नीड को फुलफिल करने के लिए यूज किया करते थे। जब उनका मन भर जाता है तो वो अपने दोस्तों को, अपने दूर के दोस्तों को तक अपने घर बुलाते हैं ताकि वे जंको के साथ जबरदस्ती कर सके। 100 से भी ज्यादा अलग अलग लड़कों ने जंको का शोषण किया था। फूड ऑलमोस्ट ना के बराबर, इन्फेक्शंस, ओपन वुंड्स, वीक इम्यूनिटी, फिर भी टॉर्चर नहीं रुका। जंको हर दिन बस एक ही बात कहती, प्लीज मुझे मार दो, लेकिन वो लोग उसे मरने भी नहीं दे रहे थे। 4 जनवरी 1989, उस दिन हिरोशी गैम्बलिंग में अपने सारे पैसे हार चुका था। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, रेज सब जंको पर निकाला गया। रात करीब 10 बजे जुंको फुरुता ने अपनी आखिरी सांस ली। 44 दिन की टॉर्चर के बाद शायद वो उसकी पहली और आखिरी शांति थी। क्राइम छुपाने के लिए उसके बॉडी को एक 55 गैलन ड्रम में डाला गया, सीमेंट से भर दिया गया, और 5 जनवरी 1989 उस ड्रम को वाकासु कंस्ट्रक्शन साइट पर डंप कर दिया गया। उन्हें लगा अब सच कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन 29 मार्च 1989 को टोक्यो पुलिस किसी और किडनैपिंग केस में 4 लड़कों से इंटरोगेशन कर रही थी। स्टेटमेंट्स मैच नहीं कर रहे थे। अलग अलग पूछताछ में एक अलग ही कहानी सामने आई। एक लड़की, एक ड्रम, एक कंस्ट्रक्शन साइट। पुलिस वाकासु पहुंची, वहां एक ड्रम मिला। जब सीमेंट हटाया गया तो अंदर से एक लड़की की लाश निकली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे जापान को हिला दिया। डेथ कॉज था ट्रॉमेटिक शॉक, एक्सट्रीम टॉर्चर साइंस। विक्टिम प्रेग्नेंट थी, फेस इतना डैमेज्ड था कि आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो गई, एंड उसके ब्रेस्ट के अंदर छोटे छोटे सुइयां मिले थे, एंड उसके रेक्टल कैविटी के अंदर प्लास्टिक के बॉटल्स भी फंसे हुए मिले। ये कोई नॉर्मल मर्डर नहीं था, ये प्योर ईविल था। केस जब कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट ने सजा सुनाई हिरोशी मियानो को 20 साल, जो ओगुरा को 10 साल, शिंजी मिनाटो को 9 साल और यासुशी वातानाबे को 7 साल की इम्प्रिजनमेंट। साथ ही कॉम्पेंसेशन के तौर पर हिरोशी के पेरेंट्स ने जुंको के पेरेंट्स को 8 लाख येन दिए। लेकिन सवाल वही रहा, क्या यह सजा काफी थी? जुंको फुरुता केस आज भी हिस्ट्री का
सबसे डिस्टर्बिंग क्राइम माना जाता है। एक रिमाइंडर कि इंसान अगर चाहे तो इंसानियत से कितना नीचे गिर सकता है। अगर इस स्टोरी ने आपको अंदर से हिला दिया तो कमेंट में ज़रूर बताना।